फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड लीड एकेडमी। अब तक हम अपने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। उसका टॉपिक चल रहा था हमारा ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, जिसके हम 2 लेक्चर्स अपने 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। जो लास्ट हमने अपनी ब्रांच स्टडी की थी वो ऑप्टिक्स एंड साउंड थी, और जो आज की हमारी ब्रांचेस है वो है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर हमने सिर्फ नेम ही सुना है, कहीं उसको इजीली हमने कहीं देखा नहीं है अपनी कॉमन लाइफ के अंदर। नॉर्मल लाइफ जो होती है हमारी, लाइक आप एटॉमिक फ़िज़िक्स भी कह लो कि कहीं ना कहीं चीज़ें आप देख रहे होते हैं, उसकी चीज़ें बनी हुई। आप लाइट हम डेली यूज़ करते हैं, उसको हम देख सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हम कहीं से देख रहे हैं उसको। हम मैकेनिक्स हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब फील्ड्स जो हैं हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियर फिज़िक्स हम सिर्फ न्यूक्लियर ही सुनते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्शंस, नेम्स पता होंगे, लेकिन ये होते क्या हैं, काम किस तरीके से करते हैं, बनते कैसे हैं, ये कहाँ बनाए जाते हैं, इनका काम क्या है, आम लोगों को नहीं पता होता। ज़्यादातर उन्हीं लोगों को इस फील्ड के बारे में पता होता है जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं या बहुत एडवांस जाके हमें ये चीज़ें समझ आती हैं, लाइक कह लो कि ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स लेवल पे या एमफिल लेवल पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको अभी से ही इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा इन्वॉल्व कर दिया है कि इस तरीके भी कोई ब्रांच है जिसको आप पढ़ते हो अपनी लाइफ के अंदर, और इसका बहुत बड़ा मेन रोल है न्यूक्लियर पावर्स का। न्यूक्लियर फिज़िक्स, न्यूक्लियर से ये मीन्स इस फिज़िक्स के अंदर जो है ब्रांच के अंदर हम न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब न्यूक्लियस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या चीज़ और ये आई कहाँ से है। इट इज़ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये फिज़िक्स की ही एक क्या है, स्पेशल ब्रांच है, ये कोई आम ब्रांच नहीं है। दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब इसमें स्टडी क्या करते हो, पहली चीज़ तो आप न्यूक्लियर फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो आपको पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि आप इसके बारे में पढ़ोगे क्या। हम इसके अंदर पढ़ते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियाई कहते हैं हम न्यूक्लियस को, मीन्स जो एटम होता है ये हमारे पास एटम है। इसके 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। आप 6, 7, 8 क्लास के अंदर भी आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, प्रोटॉन जो और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं आपकी न्यूक्लियस के अंदर। तो हम पढ़ेंगे किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर। अब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कुछ और है, हीलियम का कुछ और है, कार्बन का कुछ और है। प्रोटॉन नंबर्स क्या होंगे, चेंज होंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर्स चेंज होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब एटम अलग है, हाइड्रोजन या हीलियम, कार्बन, लिथियम, इतने सारे हमारे पास केमिकल पीरियोडिक टेबल जब आप केमिस्ट्री की देखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट, लीड, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये सब एटम्स ही होते हैं। लेकिन इन सब की फॉर्मेशन अलग होती है, और इनकी फॉर्मेशन हम डिफरेंट पढ़ते किसकी वजह से, इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स की वजह से, कि इसमें कितने नंबर्स हैं और इसमें कितने नंबर्स हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। तो ऑब्वियस सी बात है इनका न्यूक्लियस भी चेंज होता है एक दूसरे से। तो कॉन्सेप्ट यही देना था। पढ़ते किसको है हम, एटॉमिक न्यूक्लियाई को, मतलब एटम के न्यूक्लियस को, एंड देयर इंट्रैक्शंस। और ये जो न्यूक्लियस है, फॉर सपोज अगर एक कार्बन एटम है, दूसरा मेरे पास नाइट्रोजन एटम है या ऑक्सीजन एटम है, तो उनको अगर मैं इंट्रैक्शंस करवाऊँ, अब पानी होता है ना, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 2 एटम्स। तो एटम्स तो मिल गए, तो रिएक्शन तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पानी बना ना, तो न्यूक्लियर कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं होता। हम इनकी न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर चेंजेस करते हैं, तो इसलिए ये न्यूक्लियर बन जाता है। जो पानी होता है वो वही चीज़ें अगर मैं उनके न्यूक्लियस को डिस्टर्ब कर दूं तो वो एक किस्म का आपका बम या कोई बहुत ख़तरनाक सी पावर बन जाएगा। वो पावर कि जिसको हम इजीली कहीं
देख भी नहीं सकते, बना नहीं सकते। आप ऑप्टिक्स की दुकानें हर जगह आपको मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिशियन या पावर जनरेशन होता हुआ बहुत सारी जगहों पे मिलेगा आपको। मैकेनिक्स के लॉज बहुत जगहों पे आपको मिलेंगे, लेकिन न्यूक्लियर फिज़िक्स आपको कॉमन सी जगह पे नहीं मिलेगी। ये बड़ी स्पेशलाइज्ड फिज़िक्स की ब्रांच है, तो इसके लिए इसके स्पेशल ही लोग होते हैं और इसको स्पेशल ही जगह पर परफॉर्म किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स इसके स्पेशल होता है। इस ब्रांच के अंदर हम पढ़ते किन किन की चीज़ों को है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियस है इनके रिएक्शंस होते कैसे हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। रेडियो एक्टिविटी हमारे पास फिनोमेना होता है, कह लो कि एक किस्म का कोई प्रोसेस होता है कि किसी एटम से किसी भी रेस का निकलना। न्यूक्लियर फोर्सेस ये जो न्यूक्लियस है इसकी क्या कुव्वत होगी, क्या ताकत होगी अगर मैं इसके न्यूक्लियस को चेंज करूं या न्यूक्लियस के साथ कोई इंट्रैक्शन करवाने की कोशिश करूं। लाइक इसका ये न्यूक्लियस है, तो इसके साथ किसी और एटम के न्यूक्लियस को अगर मैं रिएक्ट करवाने की कोशिश करूं तो किस किस्म की फोर्स मेरे पास प्रोड्यूस होगी। या तो वो बहुत तबाहकुन होगी, बहुत डैमेज होगी, बहुत हार्मफुल होगी, या हो सकता है कि हमारे लिए कुछ चीज़ें बेहतर बनाए। न्यूक्लियर एप्लीकेशंस, और ये जो एप्लीकेशंस हैं ये यूज़ कहाँ होती हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास जो टॉपिक आजकल चल रहा है वो कह लो कि फ़लस्तीन और इसराइल का चल रहा है, तो कहा गया है कि वो जो अपने बम फेंक रहे हैं, ठीक है, तो वो फॉस्फोरस वाले फेंक रहे हैं, तो ये एप्लीकेशंस ही तो होती हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस कर रहे होते हैं। ये बम क्या होते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस ही होते हैं। फॉस्फोरस के जो न्यूक्लियस होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये एप्लीकेशन है फॉस्फोरस की जो आजकल यूज़ की जा रही है ड्यूरिंग वॉर, उस जंग के अंदर जो इसराइल फ़लस्तीन वालों के ऊपर ये कर रहे हैं। एंड न्यूक्लियर एस्ट्रोफिज़िक्स, और एस्ट्रोफिज़िक्स मतलब जो आसमान से बाहर, मतलब आपकी जो अर्थ है इसके बाहर जो आपके पास रिएक्शंस हो रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं खिला के अंदर, उनके बारे में हम डील करते हैं। ये तो थी न्यूक्लियर फिज़िक्स। द नेक्स्ट वन इज़ पार्टिकल फिज़िक्स। नेम से ही पता चल रहा है कि पार्टिकल, अब पार्टिकल हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल कहते हैं बहुत छोटे से छोटे ज़र्रे को, एटम कह लो, सेल कह लो आप बहुत छोटा, या ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल कह लो कि जिसको मज़ीद आप ब्रेक ना कर सको। मीन्स पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे पास, किसी एटम के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। हमें बेसिकली पढ़ाई ये तीन ही जाते हैं हमेशा से, और आगे भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ही पढ़ाए जाते हैं। लेकिन एक एटम मोर देन 100 पार्टिकल से बना हुआ है, सब पार्टिकल से, लेकिन जिसमें जो ज़्यादातर मोस्टली नज़र आ जाते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, इसलिए हम इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये बात गौर से समझिएगा। दिस ब्रांच ऑफ फील्ड स्टडी द फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से थे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स है। और भी पार्टिकल्स हैं लेकिन वो थोड़े से हार्ड हैं, इसलिए उनको इतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते। एंड द फोर्सेस दैट मेक्स द यूनिवर्स, और वो कुव्वतें और ताकतें जो इन फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलके बनी है। हमारे पास हाइड्रोजन भी तो है, ऑक्सीजन भी तो है, हमारे दुनिया में तकरीबन 120 से ज़्यादा एलिमेंट्स अल्लाह ताला ने मौजूद किए हुए हैं, उन्हीं को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और उनसे ज़्यादा कोई और चीज़ की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है अभी तक, ना हम डिस्कवर कर सकें। वी स्टडी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर सच एज, ये पार्टिकल्स क्या कहते हैं, हम एटम क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ही कहते हैं। अगर मैं एक एटम की बात करूं, ये मेरे पास एक एटम है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मेरे पास, क्या कहते हैं, एटम। एटम वो ज़र्रा है या वो पार्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ का या किसी बॉडी का जिसको मज़ीद हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हर मैटर के, जैसा कि लेप्टॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोस, बोसॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मैंने कहा आपको अभी भी कि ये सिर्फ इतने नहीं होते, ये इससे भी ज़्यादा है, लेकिन हम इसमें से जो फंडामेंटल पढ़ते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
एंड न्यूट्रॉन को। ये लेप्टॉन्स, न्यूट्रिनोज, बॉसॉन्स, ये सब हमारे इसी एटम के अंदर पाए जाते हैं और तकरीबन ये 100 से भी ज़्यादा मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल से बन के एटम बना हुआ है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ इस इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर दूँ, न्यूट्रॉन को अलग ब्रेक कर दूँ और प्रोटॉन को एक अलग ब्रेक कर दूँ, तो ये मज़ीद ब्रेक नहीं हो सकता। एलिमेंट्री पार्टिकल्स हम इसमें पढ़ेंगे क्या, जो एक एलिमेंट है उसके पार्टिकल्स क्या हैं। अब एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, कोई भी हो सकते हैं, पीरियोडिक टेबल पूरी ले लो, वो एलिमेंट्स ही तो होते हैं हमारे पास। अब उन सब के पार्टिकल्स ले लो। अगर मैं एक एलिमेंट ले रही हूँ अपना आयरन, तो आयरन का एक छोटा सा हम एटम को ले लेते हैं और उसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं कि उसके पार्टिकल्स कैसे हैं। तो मैं कहूँ कि आयरन का मैंने एक बहुत छोटा सा एटम लिया, फॉर सपोज मैं कह लूँ कि आयरन में 50 इलेक्ट्रॉन्स थे और मैं कहूँ 50 प्रोटॉन्स थे। तो आयरन का डिफरेंट है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हमें पता होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें प्रोटॉन नहीं होता। तो हम सिंपल क्या कह देंगे कि इसके एटम जो है, सिर्फ पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ एलिमेंट्री, तो सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स को पढ़ने के लिए होता है। द स्टैंडर्ड मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए। पहले इलेक्ट्रॉन का ये मॉडल हमें कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था, बहुत सारे स्टैंडर्ड मॉडल बनाए गए और अब हम इसी मॉडल को फॉलो कर कर अब तक स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे मज़ीद एडवांस लेवल में जाके हमें और ज़्यादा फिज़िक्स के अंदर या डिस्कवरीज मिल जाएं, बट अब तक हम इसी स्टैंडर्ड मॉडल के ऊपर रिलाई करते हैं। पार्टिकल्स इंट्रैक्शंस, ये जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन से, जैसा कि हम ऊपर इन्हीं की बात कर कर आए कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियस से क्या रिएक्शन था, इसी तरीके से पार्टिकल्स फिजिक्स के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि पार्टिकल टू पार्टिकल का क्या हमारे पास रिएक्शन होगा। इन्वायरमेंट, एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज, और जो हम डे बाई डे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, मैंने अभी कहा कि जो एडवांस स्टडीज़ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि क्या क्या हमें मज़ीद और डिस्कवरीज मिल रही है। अब तक हम सबको ये पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ही होता है एटम्स के अंदर, लेकिन ये गलत है। बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, 100 से भी ज़्यादा, लेकिन हम पढ़ते, हमारे पास पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल्स सिर्फ 3 हैं। अगर आपसे किसी MCQs में कहीं पूछा जाए कि हाउ मैनी फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो आपने सिर्फ 3 का नेम लेना है। और अगर कह दिया जाए कि क्या एटम जो है वो सिर्फ 3 पार्टिकल से मिलके बना है, तो नहीं, इट्स रॉन्ग। आप कहो कि वो बहुत सारे सब पार्टिकल से मिलके बना है। हम अपनी नेक्स्ट ब्रांच को डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट उसके अंदर। मैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ये पार्ट्स में याद हो जाए। मैं एक ही लेक्चर के अंदर कन्वे नहीं कर सकती क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत हार्ड हो जाएगा इसको समझना। थैंक यू।